हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट का आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। और बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्कूल में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो मेरे साथ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, वीडियो को एंड तक देखना और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला आपका है लाइफ इंश्योरेंस। देखिए बेटा, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या चीज है। देखिए, मरने जीने का तो कुछ नहीं पता है ना, ठीक है। अगर लाइफ है तो डेथ भी है, तो ये तो पता नहीं है, किसी को कहकर तो नहीं आएगी कि हाँ मैं आ रही हूँ डेथ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या करके रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अगर किसी की डेथ, किसी को लगता है कि काफी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, या किसी को लगता है डेथ का डर हो, तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए वो क्या चीज कर जाते हैं कि अगर एक्स इज अ पर्सन, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद जो इंश्योरेंस वो इन द इंस्टॉलमेंट पर मंथ इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम पे कर रहा है, वो इंश्योरेंस आफ्टर उसकी डेथ के उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं फिर लाइफ इंश्योरेंस है क्या। द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली। किसी किसी पर्सन को ये होता है कि यार मैं तो बहुत जल्दी मर जाऊंगा। किसी किसी को ये होता है, रिस्क रहता है कि यार अगर मैं जल्दी मर गया तो क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपना इंश्योरेंस करा के रख लेते हैं। तो क्या चीज है, द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू टू टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला क्या रिस्क है, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, और एक चीज क्या है, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। या एक चीज का रिस्क ये भी रहता है कि क्या चीज है कि अगर मैं बहुत लेट मरा तो उसके लिए क्या चीज हो जाएगा, तो मैं अपनी फैमिली को सिक्योर कर दूं, तो जिसके लिए क्या है, मेरे मरने के बाद उनको क्या मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली, देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली। अब फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली को करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को ये क्या लेकर के रखते हैं बेटा जी, दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इंश्योर्ड कौन हो गया, जो इंश्योरेंस करवा के रखता है, ठीक है, जिसको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस। तो ये बात बोल रहे हैं, इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड इन रिटर्न फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, बेटा प्रीमियम का मतलब होता है पर मंथ कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर देना, जितने का भी इंश्योरेंस उसने करा रखा होगा। किसने, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड इज अ पर्सन जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, ठीक है। एंड इन रिटर्न द कंपनसेशन इज एश्योर्ड एट हिज डेथ और एट द मेच्योरिटी पीरियड। या तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योर्ड हो गई तब उसको पैसा मिलेगा, और नहीं तो अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो भी क्या मिल जाएगा, उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिल जाएगा। विच एवर कम्स अर्लियर, जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनीज रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ एंड मॉर्बिडिटी, यानी इलनेस। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्रीमियम अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो पर मंथ इंश्योर्ड को पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को, वो इस स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होता है, किसी भी पर्सन की डेथ पे और इलनेस पे। इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, ठीक है। अब कोई ये तो नहीं कह सकता है कि किसी पर्सन ने आज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो कल ही मर जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हार्डली टू प्रिडिक्ट होता है कि when a person will die, so insurance companies rely on the statistical data, किस चीज के लिए, for fixing the premium amount in life insurance policy। इसलिए क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किस डेटा पे बेस्ड कर देती है, ये बेस्ड कर देती है, रिलाई ये कंपनी किस चीज पे करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा की वो एक प्रीमियम अमाउंट को फिक्स कर दे पर मंथ जो पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। और वो किस में लिखा होगा, इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, ठीक है, ये मंथली हो सकता है, क्वार्टरली 3 मंथ्स के लिए हो सकता है, हाफ ईयरली 6 मंथ के लिए हो सकता है, और एनुअली हो सकता है पर ईयर। एंड द इंश्योरर पेज द पॉलिसी अमाउंट एट द डेथ ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी टाइम ऑफ पॉलिसी। अब देखिए, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड ने क्या करा, पर मंथ भाई पेमेंट भी दे दी, ठीक है, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं। अब उसके बाद इस पॉलिसी का अमाउंट किसी भी पर्सन को तब मिलेगा या तो किसी की डेथ हो जाए या ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाए, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगी तो उसको पैसा दे दिया जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
आपकी जो है 2 टाइप ऑफ रिस्क पे डिपेंड है। एक है रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, एक क्या चीज है, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। किसी को ये है मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, किसी को ये है मैं बहुत लेट मरूंगा। तो ये बात बोले जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने के लिए, कि अगर पॉसिबिलिटी ये हो कि मैं कभी भी मर जाऊं तो उसलिए वो क्या लेकर के रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि वो अपनी फैमिली को क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम हमें कुछ इंस्टॉलमेंट के तौर पे पैसा जमा करना पड़ता है। और इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा किस चीज पे रिलाय करती है, स्टैटिस्टिकल डेटा की वो फिक्स कर देती है एक अमाउंट जो पे करना पड़ता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। और ये अमाउंट या तो किसी के डेथ पे किसी को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी उसकी फैमिली को, या फिर ये मैच्योर हो जाने पर। ठीक है, जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, तब ये क्या कर दिया जाएगा, पैसा पे कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका मेन एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर। मेन एलिमेंट क्या है लाइफ इंश्योरेंस के? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक किस चीज पे बेस्ड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, ये गुड फेथ पे है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में दी एज्यूम्ड शुड बी ऑनेस्ट। अब क्या चीज है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, इसके अंदर ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, वो पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट अबाउट इज हेल्ड टू इंश्योरर। अब इंश्योर्ड जो पर्सन है जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहा है उसको ईमानदार होना चाहिए और वो सारे मटेरियल फैक्ट अपनी हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही बता करके रख देने चाहिए। ठीक है बेटा, तब इंश्योरेंस पॉलिसी करानी चाहिए। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब भी कोई पॉलिसी ले रहा है वो पर्सन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। ये बोले इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहा है तो उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। देखिए बेटा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हम किसी इंसान को तो नहीं वापस ला सकते, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते। तो ये बात बोल रहे हैं इट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी पर्सन का मटेरियलिस्टिक चीज का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान के पैसे भर दे। लेकिन यहाँ पर अगर किसी इंसान का लॉस हुआ है, ठीक है बेटा, वो फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो बोल रहे द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड। लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग वापस नहीं ला सकते हम। दैट इज व्हाई द अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड इज फिक्स्ड इन एडवांस। इसलिए पहले ही फिक्स करके रख दिया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। बहुत इजी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से करना है इसको, ठीक है, और बहुत इजी नोट्स लिखे हुए। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है आग बेटा, ठीक है, यानी कहीं किसी फैक्ट्री में आग लग जाना, ठीक है, उसका इंश्योरेंस करवाना। तो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय अ फायर। देखिए बेटा, फायर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है, इंश्योर्ड को वो पैसा जो डैमेज हुआ है किसी फायर से। ठीक है बेटा, अगर फायर से डैमेज नहीं हुआ है तो कोई भी कंपनी पैसा पे नहीं करेगी। तो ये बात बोल रहे हैं जो लॉस और डैमेज हुआ है कॉज्ड बाय द फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी। जो अमाउंट स्पेसिफाइड पॉलिसी में करा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को भर देगी। ठीक है, अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। देखिए, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि भाई उसका नुकसान फायर से हुआ है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस, बेटा एक्चुअल लॉस होना चाहिए, ठीक है, फायर से ही। फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल। ये नहीं है खुद ही आग लगा दी या किसी ने दुश्मन ने आग लगा दी, ठीक है, कोई चिढ़ता हो उसने आग लगा दी, ये नहीं होना चाहिए। फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल होना चाहिए, ठीक है, कि पता ना हो और तब कोई कुछ भी किसी वजह से किसी एक्सीडेंटल उससे फायर लग गई है, ये नहीं है कि किसी ने जानबूझ के लगाई है, तो उसका कोई कंपनी क्लेम नहीं देगी, उसका कोई कंपनी उस लॉस का पैसे नहीं भरेगी। तो फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय द फायर, ठीक है, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। ये बात याद रख लीजिएगा, फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज विच इज कॉज्ड बाय द बेटा फायर, आग से हो, लाइटनिंग से हो या एक्सप्लोजन से हो, ठीक है, धमाका हो जाना उससे हो। तो याद रखना, ठीक है बेटा, फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर
के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में, जिसके अंदर उसको जो भी लॉस हुआ होगा, जो भी डैमेज हुआ है वो फायर से होना चाहिए, वो उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। ठीक है, बट क्या चीज होना चाहिए, कुछ दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अगर आप इंश्योर्ड क्लेम कर रहा है कि लॉस बाय फायर ही है, कि फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल होनी चाहिए रादर देन नॉन इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए कि खुद ही आग लगा दी और पैसे लेने पहुंच गए। ठीक है बेटा, फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट मेन एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस आर द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। वही बात दोबारा आ गई बेटा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब कोई भी पर्सन इंश्योरेंस करवाएगा तो उसका इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, एज एट द टाइम ऑफ द लॉस होता है ऐसे ही पॉलिसी लेते हुए भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, गुड फेथ, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में। सो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन। सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देना चाहिए जिसके लिए वो इंश्योरेंस लेने आया है। कौन, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन है जो इंश्योरेंस करवाने आया है अपनी प्रॉपर्टी का। ठीक है बेटा, तो सारी प्रॉपर्टी के बारे में बता देना चाहिए कि जो जो इंश्योरेंस के लिए करानी है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ आइडेमिनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। अगर बेटा आइडेमिनिटी का मतलब होता है जो लॉस और डैमेज हुआ है अगर वो फायर से है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी। एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट, ठीक है, जो नुकसान होगा सिर्फ उसी का उसे अमाउंट मिलेगा, और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, और जो उसमें पॉलिसी में लिखा होगा बेटा। द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसके अंदर कॉजा प्रॉक्सिमा भी फॉलोड करा जाएगा, जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ डैमेज और लॉस अगर फायर से हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, जितनी चीजों का नुकसान हुआ है बाय फायर, उतने ही पैसे कंपनी देगी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका मरीन इंश्योरेंस। मरीन का मतलब होता है पानी से, शिप से। ठीक है बेटा, या तो सामान डूब गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए डिटेल में पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर, ठीक है, एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट मरीन लॉसेस। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मरीन इंश्योरेंस का। ठीक है, कैन बी डिफाइंड, ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, इन अ मैनर, ठीक है, कि अगर मरीन लॉस कुछ भी होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका लॉस का प्रोवाइड करेगी। और किस चीज में वो भी आपको बताऊंगी कि ये लॉस कहाँ तक के बियर करा जाएगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी, कहाँ तक के वो पे करेंगे लॉस और डैमेज का। मरीन रिस्क आर दी पीरिल्स ऑफ सी। देखो नेचुरल डैमेज अगर हुआ हो बाय स्ट्रॉम, तूफान आ गया, ठीक है, कोलिजन हो गया, कैप्चर हो गया, सीजर हो गया, इसका मतलब क्या चीज हो गया बेटा, स्ट्रॉम आ गया, एक तो तूफान आ गया, किसी चीज से नाव टकरा गई, शिप टकरा गई, तो वो हो गया, पानी, जहाज पूरा डूब गया। ठीक है बेटा, सीजर मतलब सिंकिंग हो गया, डूब गया जहाज, तो सिंकिंग ऑफ शिप, जहाज डूब गया, तो उस चीज के केस में क्या होगा, जो लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर के बीच में। द इंश्योर्ड में बी कार्गो ओनर और अ शिप, ठीक है बेटा, और अ फ्राइट रिसीवर। ये सारा डिटेल में अभी बताऊंगी, कार्गो क्या है, शिप ओनर क्या है, फ्राइट क्या है। द इंश्योरर इज नोन एज अंडर राइटर, द इंश्योर्ड पेज अ पर्टिकुलर सम विच इज कॉल्ड प्रीमियम। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मरीन इंश्योरेंस लेगा तो इंश्योर्ड यानी वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है अपने सामान का, वो क्या करेगा, पर मंथ मरीन इंश्योरेंस करवाने का इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगा, यानी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है बेटा, इन एक्सचेंज फॉर एन अंडरटेकन फ्रॉम द इंश्योरर टू आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस और डैमेज। अगर उसका लॉस और डैमेज हुआ है, ठीक है, बाय द सी पिरिल्स, तो उसको क्या मिल जाएगा, नेचुरल डैमेज जो हुआ है उसके उसको लॉस के पैसे मिल जाएंगे, विच इज गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ है, रिटन डॉक्यूमेंट होगा, जितना भी लॉस होगा उसमें लिखा होगा उसका अमाउंट, जितने का भी उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ होगा। ठीक है, इंश्योर्ड ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस जो मैं आपको बता रही थी, देखिए पहला क्या है, कार्गो इंश्योरेंस। अभी मैंने कहा था कि मैं समझाऊंगी कार्गो क्या होता है। दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन द शिप। देखिए कंटेनर आपने देखा जिसके अंदर गुड्स वगैरह होते हैं,
तो उसको बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, तो दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस जो इंक्लूड करता है, ये इंश्योरेंस क्या इंक्लूड करता है, कार्गो, यानी कार्गो का मतलब गुड कंटेनर, ठीक है, जिसके अंदर सामान है शिप के अंदर, एंड द पर्सनल बिलोंगिंगनेस ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर। पर्सनल बिलोंगिंगनेस, पर्सनल सामान, ठीक है बेटा, कंटेनर के अंदर हो क्रू का और या पैसेंजर का, वो नुकसान की भरपाई करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ डैमेज हो जाता है। ठीक है, हल इंश्योरेंस। अब हल इंश्योरेंस क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। अंडर दिस होल शिप इज इंश्योर्ड। ठीक है, शिप, पूरी शिप का इंश्योरेंस, टूट फूट हो गई, ठीक है, तो जैसे इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल, ठीक है, इक्विपमेंट हो गए जैसे फर्नीचर, फिटिंग, टूल, मशीनरी, फ्यूल, ठीक है, इंजन, स्टोर्स एक्सेट्रा, पूरी शिप का इंश्योरेंस को बोलते हैं हल इंश्योरेंस। जनरली ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक हल इंश्योरेंस। ओनर ऑफ द शिप क्या करके रखता है, हल इंश्योरेंस। ठीक है, समझ गए, जो ओनर होगा ना, जो शिप का ओनर होगा, वो जनरली पूरी शिप का इंश्योरेंस करा के रखेगा, उसको बोलते हैं हल इंश्योरेंस। पूरी शिप का जब हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इंक्लूडिंग फर्नीचर से फिटिंग, टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, सब चीज बेटा, ठीक है, वेसल हो गया, सब पूरी शिप का। अब फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है, सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्राइट, मतलब इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड पेज द फ्राइट ओनली। देखिए बेटा क्या चीज होती है, सपोज करो एक ए जगह है, एक बी जगह है, ए जगह से ए वाले को बी तक पहुंचना है, अब वो बी तक पहुंच गया सामान लेकर के, अब क्या चीज है, शिप तो बी तक पहुंच गई, लेकिन आप ये याद रखिए, अगर सपोज करो बी वाले के पास सामान देने गए, मोबाइल फोन हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, या सपोज करो लैपटॉप हो और वो डैमेज निकले और बी वाला सामान लेने से मना कर दे, तो ए वाला क्या चीज कहेगा, ए वाला तो यही बात बोलेगा कि भाई मैं तो सामान लेकर के आया हूँ, उसका फ्यूल चार्जेस हो गया, ठीक है, तो वो इतनी दूर से चल के भी आया, अब वो सामान डैमेज निकला है तो उसका तो कोई वो नहीं है, तो इसके अंदर ये बात बोल रहे हैं, सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्राइट, इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पे द फ्राइट ओनली व्हेन डिलीवरी। कभी कभी ओनर तभी पैसे पे करता है जब क्या होगा, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिक्योर्ड ऑन द हार्बर, जब सही जगह पर और गुड्स बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाए। इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे, या डैमेज हो गई, शिप खो गई, कहीं भी डैमेज हो गई और थेफ्ट चोरी हो गई, देन शिपिंग कंपनी लॉसेस द राइट ऑफ टेकिंग फ्राइट, तो शिपिंग कंपनी राइट खो देगी क्या चीज लेने के लिए, किराया, जहां तक सामान पहुंचा रहे हैं। हेयर इज इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्राइट, तो हेयर क्या आएगा, इंश्योर्ड को क्या मिलेगा, जिसने इंश्योरेंस करवा रखी है, प्रोटेक्शन, अगर शिप खो गई, ठीक है बेटा, लॉस्ट हो गई, खो गई, देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है जो, इन मेनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पे द फ्राइट ओनली, जब डिलीवर हो जाएगा गुड्स। इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे, डैमेज हो गई, थेफ्ट चोरी हो गई, तो इसके अंदर जो इंश्योर्ड हो रखा होगा सामान, इंश्योर्ड को क्या चीज मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्राइट, ठीक है, समझ गए, तो उसके सामान का पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। अब मैं एक बार आपको बता दूं, कार्गो होती है, कार्गो याद रखिएगा, ऐसा इंश्योरेंस जो करवाया जाए गुड्स का जो कंटेनर के अंदर होते हैं, हल पूरी शिप का इंश्योरेंस करवाना, और मेनली कौन करवाता है, जो ओनर ऑफ द शिप होता है। फ्राइट इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अगर सामान पहुंचाने में कुछ चोरी हो गई, शिप खो गई, सामान टूट गया, ठीक है, डैमेज हो गया, तो उसके बाद जो सामान का किराया दे रहा हो वहां तक ले जाने के लिए, वो कंपनी क्या कर देगी, राइट खो देगी ये किराया देने के लिए। और सपोज करो कोई डैमेज हो गया, लॉस हो गया, शिप खो गई, तो उसके अंदर क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, लॉस्ट हो गई, तो उसके अंदर जो इंश्योर्ड है, जिसने अपने सामान का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसको क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उसका पैसा दे देगी अप टू द लिमिट जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा मेन एलिमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस, वही फिर दोबारा वही आएगा बेटा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉसेस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब लॉस हो रहा हो। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, किसके बीच में होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ, सो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन, ठीक है, तो क्या होगा, इंश्योर्ड को सारे के सारे जो इंश्योरेंस ले रहा है सारे मटेरियल फैक्ट बताने देने चाहिए रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी जो वो इंश्योरेंस करा रहा है। फिर उसके बाद है बेटा, ध्यान से देखिए, दी प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड ऑन मरीन इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट, जो उसका लॉस हुआ है वही अमाउंट उसको मिलेगा, और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, ठीक है, जो भी लेस होगा दोनों में से वो अमाउंट उसको मिल जाएगा, ठीक है,
चाहे इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट मिलेगा और नहीं तो उसकी पॉलिसी के अंदर जो उसने इंश्योरेंस अमाउंट करवा रखा होगा उसको वो ही मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आपका फोर्थ वाला क्या आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इट प्रोवाइड पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस, कोई बीमार है, ठीक है, तो ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली। अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है, अगर कोई पर्सन बीमार पड़ जाता है तो उसको कोई भी कंपनी ये जितने का भी इंश्योरेंस करवा रखा, सपोज करो 5 लाख का करवाया तो 5 लाख तक का वो मेडिकल क्लेम ले सकता है इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, जिससे सिक्योर उसकी फैमिली मेंबर और वो खुद भी हो रहा है अगर उसने सबका हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ कवरेज। पहला, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, इट कवर द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विस। ठीक है बेटा, ये मेडिकल एक्सपेंसेस बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस है तो ये कवर कर रहा है एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टर सर्विसेज। फिर मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये कवर करता है कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक यानी सडन डिजास्टर इलनेस, कोई बड़ी बीमारी एकदम से पता चल जाए तो मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस ये इंक्लूड करता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, इट कवर नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरी पीपल। एल्डरी होता है बुढ़ापे में जो लोग होते हैं जो काफी एज के होते हैं, ठीक है। मेडिकल सप्लीमेंट, इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। मेडिकेयर प्रोग्राम कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए। डिसेबिलिटी इनकम, इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। ठीक है, ये रिप्लेस करता है इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड, जो क्या चीज के लिए, जो इंश्योर्ड व्हेन द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क, जब वो काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो इट रिप्लेसेस द इनकम। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये बेटा अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। अब पहला क्या है, बेसिस में देखिए, बेसिस बहुत अच्छे से लिखना है एग्जाम में। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर ये रिलेट करता है बेटा ह्यूमन लाइफ से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम क्या चीज करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए हम क्या चीज करके रखते हैं। किसी इंसान को लगता है मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा तो अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा जिसमें उसकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, तो क्या है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। फायर इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, ए सब्जेक्ट मैटर करता है इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट। अगर फायर से किसी की प्रॉपर्टी, किसी की एसेट्स, किसी का गुड्स डैमेज हो जाए तो ये रिलेट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट्स। मरीन इंश्योरेंस किस चीज से रिलेट करता है, शिप से, कार्गो और फ्राइट से। ठीक है बेटा, ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी जो डैमेज हो जाए कोई गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ द शिप डूब गई, ठीक है बेटा। कार्गो हो गया, पूरी शिप का क्या चीज हो गया बेटा, पूरी शिप का इंश्योरेंस करा के रखना, क्योंकि टूट फूट हो गई, डैमेज हो गई, पूरा का पूरा रिलेटेड टू फर्नीचर, इक्विपमेंट, सब चीज आ जाएगी। फ्राइट हो गया, अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पर गुड्स टूटे फूटे निकले हैं, ठीक है, डैमेज हो गया, उसका इंश्योरेंस करवाना, शिप खो गई, वो सब चीज फ्राइट के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये रिलेट करता है शिप, कार्गो और फ्राइट से। एलिमेंट, इट हैज एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। ये एलिमेंट इसमें जो प्रेजेंट करता है, ये क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, फैमिली को। इन्वेस्टमेंट पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। इट हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली, ठीक है, इट हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ओनली। जितना सामान का नुकसान हुआ है वो पे कर दिया जाएगा, ठीक है, बाय द इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग टू आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी। अगर अमाउंट कम होगा इंश्योरेंस पॉलिसी का और डैमेज ज्यादा होगा तो वही अमाउंट आपको लेसर वाला मिलेगा। इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए जब भी पॉलिसी लेंगे। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मरीन इंश्योरेंस में क्या होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट लेना चाहिए, ठीक है बेटा। ड्यूरेशन, जनरली इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 30 years और होल लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस कब तक ले जा सकते हैं, 5 to 30 years और होल लाइफ के लिए भी ले सकते हैं। ड्यूरिंग इज 1 year ओनली। फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए ले सकते हैं, फिर रिन्यू भी करा सकते हो। मरीन इंश्योरेंस 1 साल के लिए और फॉर द पीरियड ऑफ, ठीक है, वोएज यानी लाइफ टाइम के लिए भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी डज नॉट अप्लाई। इसके अंदर आइडेमनिटी, जिसका लॉस हुआ है, अगर कोई इंसान मर गया है उसको तो नहीं वापस ला सकते ना, तो उसका लॉस हम बियर भी नहीं कर सकते। एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस है अगर कोई मर जाए तो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी इज एप्लीकेबल। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी डैमेज की। प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी इज एप्लीकेबल इन मरीन इंश्योरेंस एज वेल एज
फायर इंश्योरेंस। इसको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। नेक्स्ट है आपका लॉस मेजरमेंट। लॉस इज नॉट मेजरेबल, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में लॉस मेजर नहीं कर सकते हैं। लॉस इज मेजरेबल, लॉस इज मेजरेबल। देखिए बेटा, फायर इंश्योरेंस में और मरीन इंश्योरेंस में हम क्या चीज कर लेंगे, लॉस को मेजर कर सकते हैं, कितने का नुकसान हुआ है। सरेंडर वैल्यू देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस एज अ सरेंडर वैल्यू, इट डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू। और आपका जो लास्ट वाला मरीन इंश्योरेंस है, इट डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू। फायर और मरीन के अंदर सरेंडर वैल्यू नहीं होगी, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सरेंडर वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट इट कैन बी एनी अमाउंट हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस में। आपका फायर इंश्योरेंस में इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जितना नुकसान हुआ है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है जितना, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है, जो भी आपके डैमेज होने वाला जो हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हम, ठीक है। इट कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और इट कैन नॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ कार्गो और शिप। नुकसान की वैल्यू कार्गो और शिप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिस्क, देयर इज एलिमेंट ऑफ certainty as death or maturity of period is going to happen, so compensation of claim is must। अगर किसी की डेथ हो गई तो फैमिली को दे दिया जाएगा कंपनसेशन, और या फिर जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मैच्योर हो गई तो भी कंपनसेशन दे दिया जाएगा। क्लेम इज मस्ट। देयर इज अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिस्क है इसके अंदर, एंड देयर मे नॉट बी एनी क्लेम, ठीक है। द लॉस एट सी मे नॉट ऑकर एंड देयर मे नॉट बी एनी क्लेम। अगर कोई लॉस नहीं हुआ है सी के अंदर तो आप क्लेम नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज जस्ट अ रीड टॉपिक है बेटे, पूछते नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है पोस्टल सर्विसेज, दूसरा है टेलीकॉम सर्विसेज। अब पोस्टल सर्विस और टेलीकॉम सर्विसेज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस वाली वीडियो को, जो मैंने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ा है और इसके डिफरेंसेस, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आपको जल्दी जल्दी इस चैप्टर को निपटाना है, अच्छे से कर लीजिएगा, समझिएगा। जिसने और पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है देख लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, लर्न करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।